वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, समानुपात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं समानुपात है क्या। देखो, समानुपात मतलब होता है किसी के बीच में संबंध। ठीक है, इसमें मेनली दो तरह के कंडीशन तुम लोगों को दिया रहेगा, एक है समानुपात और एक विलोमानुपात। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1 पकड़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 90 रुपये है, तो उसी प्रकार के 8 कॉपी का मूल्य कितना होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कॉपी की संख्या कितनी दी हुई है। ठीक है, एक तरफ लिख लिए हम कॉपी की संख्या और एक तरफ हम लिख लिए मूल्य उसका कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग का दिया है 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन मतलब कितना कॉपी, 12 कॉपी। ठीक है, और उसका मूल्य दिया है 90 रुपये। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो 8 कॉपी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको निकालना है उसको हम लोग लिख लेंगे, मूल्य बराबर। ठीक है, तो मूल्य एक तरफ हमारा मूल्य दे दिया है 90, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, मूल्य में 90 इंटू का साइन दे देंगे। उसके बाद अब हम संबंध निकालेंगे। देखो, समझने का बात है, अगर 12 कॉपी का मूल्य 90 रुपये होगा तो 8 कॉपी का मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ऑब्वियसली देखने से हमको समझ में आ रहा है कि 12 कॉपी का अगर मूल्य 90 रुपये है तो 8 कॉपी का मूल्य का दाम कम होगा। तो देख क्या रहा है, इधर भी कम रहा है और इधर भी कम रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समानुपात का संबंध है। ठीक है, अगर समानुपात का संबंध होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर विलोमानुपात का संबंध होगा तो जैसे है वैसे ही सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, समानुपात का संबंध आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। 8 को ऊपर लिखेंगे और 12 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे और आंसर लेके आएंगे। काटते हैं, कितना बार में कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 4 का टेबल से 2 बार में और ये 3 बार में। फिर 3 का टेबल से 90 को काटते हैं 30 बार में, तो 32 इंचा 60। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 60 रुपये। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अब हम लोग चैप्टर में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाए हैं। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितने रुपए लगते। ठीक है, तो जो मेंशन दिया है सबसे पहले लिख लो, रुपए दिया हुआ है और क्या दिया है, हमारा वेट दिया है, किलोग्राम। ठीक है, देखो कितना रुपए में मेरे पापा चावल लाए हैं, 390 रुपये में। ठीक है, कितना किलोग्राम चावल लाए हैं, 15 किलोग्राम चावल लाए हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अगर 17 किलोग्राम चावल हमारे पापा लाते तो उसका प्राइस क्या होता। ठीक है, तो लिख लो, थोड़ा सबसे पहले ऐसे देयर फॉर दे के लिख लेंगे, कुल रुपए बराबर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको रुपए एक दिया हुआ है 390, तो 390 सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का संबंध लेंगे, उसके बाद हम दोनों में संबंध निकालेंगे। देखो, अगर 15 किलोग्राम चावल का दाम 390 रुपये है तो 17 किलोग्राम चावल का दाम ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो हम देख क्या रहे, इस तरफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इस तरफ भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि दोनों तरफ क्या है, समानुपात का संबंध है। हम पहले ही बोल दिया, अगर समानुपात का संबंध होगा तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 15 जो हो जाएगा नीचे चला जाएगा और 17 जो है वो ऊपर चला आएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 17/15। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, 5 का टेबल से काटते हैं इसको 3 बार में, 5 का टेबल से इसको काटेंगे हम 78 बार में। फिर देख रहे फिर कट रहा है 3 का टेबल से ये 1 बार में और ये तुम्हारा 26 बार में। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करके देखोगे तो कितना आएगा, 442 आ जाएगा। मतलब इतना रुपए मेरे पापा को पे करना पड़ेगा 17 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग सेम वैसी है, तुम लोग अगर घर में ट्राई करेगा तो बन जाएगा। हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है,
एक गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिन का समय लगता है। यदि 25 आदमी उस तालाब को काटते तो कितना दिन में काम खत्म होगा। सेम उसी प्रकार से लोगों की संख्या मेंशन कर दे रहे हम लोग। लोगों की संख्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। लोगों की संख्या कितनी दी हुई है, 30। ठीक है, और दिन कितना दिया हुआ है हम लोग का, 15 दिन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, उसी तालाब को 25 आदमी कितने दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दे के हम लिखेंगे दिनों की संख्या बराबर। ठीक है, दिनों की संख्या बराबर। अब देखो दिनों की संख्या में एक दे दिया है हमारा 15, तो 15 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। देख क्या रहे हैं, अगर 30 आदमी कोई काम को 15 दिन में कर रहा है तो वही काम को 25 आदमी कितने दिन में करेगा, ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा, ऑब्वियसली कम दिन में करेगा। यानी देख क्या रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, 25 से 30 हो गया, और इधर क्या आया था 15 से, मतलब ज़्यादा दिन लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है। देखो फिर से समझ लेते हैं, 30 लोग 15 दिन में कार्य कर रहा है तो उसी काम को 25 लोग कितने दिन में करेंगे, तो 25 दिन में उसी काम को लोग करने में ज़्यादा दिन का समय लगेगा। तो इस साइड इंक्रीज़ कर रहा है और इस साइड देख रहा है 25 से 30 इधर इंक्रीज़ कर रहा है। तो देख क्या रहा है, ये इस साइड इंक्रीज़ कर रहा है, ये इस साइड। इसका मतलब क्या है, ये विलोमानुपात का संबंध है। इसका मतलब है जब भी अगर विलोमानुपात का संबंध आएगा, इसका मतलब हम नो चेंज करेंगे। जैसे है 30 ऊपर है तो 30 लिखेंगे और 25 नीचे है तो नीचे लिखेंगे, यानी लिखेंगे 30/25। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, 5 का टेबल से काटती है 6 बार में और ये 5 बार में, फिर 5 का टेबल से काटो ये 1 बार में और ये 3 बार में। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 इंजा कितना आएगा, 18 आ जाएगा, यानी 18 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या बोल रहा है, मंगलपुर गांव के एक आश्रय शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। 3 दिन के बाद 1000 लोग दूसरे जगह चल गए। जो लोग बच गए, बचे हुए भोजन को कितने दिन में खाएंगे। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सेम लोग है और क्या है, दिन है। ठीक है, पहले कितने लोग थे, 4000 लोग थे। ठीक है, कितने दिन तक खाना चल रहा था, 9 दिन तक खाना चला था। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद क्या होगा, कुछ लोग चले गए। तो सबसे पहले हम 3 दिन घटा देते हैं, तो कितना दिन बच गया, 6 दिन। पहले 4000 लोग थे, अब कितने होगा, 1000 लोग चले गए हैं। तो 1000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कितना बच गया, 3000 बच गया। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है 3000 मतलब 3000 लोगों के लिए वे खाना कितना दिन तक चलेगा। तो उसी प्रकार से हम लिखते हैं दिनों की संख्या बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं, हमारा 6 गिवन दिया हुआ है, तो 6 को हम लोग सबसे पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, 6 इंटू। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो 4000 लोगों को खाना शेष करने में लग रहा है 6 दिन का समय, तो 3000 लोगों को उस खाना को शेष करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, इस साइड इंक्रीज हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 दिन लगे या 8 दिन लगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक साइड इंक्रीज़ कर रहा है, एक साइड डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, विलोमानुपात का संबंध है। अगर विलोमानुपात का संबंध है तो जैसे है वैसे ही रहेगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 4000/3000। ठीक है, इसको काट दो। अगर 30 काट देते हैं, फिर 3 का टेबल है 6 को काट देते हैं 2 बार में, तो बचेगा क्या, 2 4 इंजा कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 दिन उन्हें उस खाना को खाने में लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम लोग उसके बाद 6 नंबर सेम उसी प्रकार का है, तुम लोग कर लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग का। 7 नंबर क्या बोल रहा है, एक कारखाने में 1000 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है।
यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिए जाए तो उसी संख्या में यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, यंत्र दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मशीन दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है। ठीक है, यंत्र कितना है, 1000 यंत्र है। मशीन कितना है, 16 मशीन है। दिन कितना लग रहा है, 27 दिन। फिर बोल रहा है यदि उसी कारखाने में और 2 मशीन लगाते हैं, मतलब 16 में और 2 ऐड कर दिया गया है तो कितने मशीन हो गए, 18 मशीन हो गए। यंत्र उतना ही है, 1000 के 1000 ही यंत्र, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, दिन। तो लिखो दिनों की संख्या बराबर। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले 27 लिख देंगे, इंटू का साइन देंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। देखो इसमें कोई भी कंपेयर करो तो वैसी का वैसी रहेगा। फिर भी हम दिखा दे रहे, अगर 1000 यंत्र है, कोई कार्य को 27 दिन में करता है तो 1000 यंत्र उतने दिन में ही करेगा। तो इसको हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, 1000 का 1000 वैसे ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी करो एक ही बात पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर करते दोनों का। ठीक है, कोई 16 मशीन किसी काम को 27 दिन में करता है तो 18 मशीन क्या करेगा, ज़्यादा दिन में करेगा, कम दिन में करेगा, ऑब्वियसली कम दिन में ही कर लेगा। ठीक है, तो देख रहे क्या रहा है, इधर क्या हो रहा है, मतलब 27 से कम होगा तो ये इधर इंक्रीज़ कर रहा है, और ये देखो 16 से 18 हो गया, मतलब इधर ये बढ़ गया। देख क्या रहा है, एक साइड इस साइड बढ़ रहा है, ये इस साइड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, विलुप्त का संबंध है। अगर विलुप्त का संबंध है तो क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब 16/18। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं, 1000 कट जाएगा। ठीक है, काटो 9 का टेबल से, ये 2 बार में और ये 3 बार में। वो और कुछ काट सकते हैं, देखो 2 का टेबल से हम लोग काट सकते हैं 16 कितना में, 8 बार में, 8 3 जा 24, यानी 24 दिन उसे वे काम करने में लगेगा। ठीक है, अब और 1-2 क्वेश्चन 8 नंबर का देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसमें चारों क्वेश्चन ही कम से कम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आज। ठीक है, चले आते 8 का ए में। ठीक है, देखो 8 का ए में कोई हिंदी में लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, जो लिखा है लिख लेते हैं। कलम की संख्या दिया हुआ है, कलम की संख्या दिया हुआ है और रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, कलम की संख्या कितना है, 25 है, और रुपए कितना, 112 रुपये 5 पैसे 25 कलम का दाम है। तो पूछ रहा है 12 कलम का दाम कितना होगा। तो लिखते हैं कुल रुपए बराबर। ठीक है, 112.55 दिया हुआ है तो इसको लिख दो सबसे पहले, इंटू। अब कंपेयर करो, अगर 25 कलम का दाम 112 रुपये 5 पैसे है तो 12 कलम का दाम कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा। मतलब देख क्या रहे, इस साइड मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इस साइड भी क्या कर रहा है, मेरा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब देख क्या रहा है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ समानुपात का संबंध है। इसका मतलब जैसे है वैसे ही, समानुपात का संबंध है तो क्या कर देंगे हम, इसको ऑपोजिट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 112.5 मेंशन किया है कॉपी में, तो हमारा दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर ही इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या है, समानुपात का संबंध है, इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, उलट देंगे। ठीक है, 12 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट दिया है तो पॉइंट को हम लोग उड़ा देते हैं। ठीक है, तो कितना 1 0 आएगा। ठीक है, हम लोग इसको अब काटते हैं। ठीक है, सबसे पहले काटो इसको, 5 का टेबल से काट रही है 5 बार में, और ये कटेगा तुम्हारा 2 2 5 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 5 से काट सकते हैं हम लोग इसको, फिर काटो 5 से, तो कितना बार में कटेगा, 4 और 5 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 5 से काटो इसको, तो ये 9 बार में, और ये तुम्हारा 2 बार में। फिर 2 को 12 से काटो, ये 6 बार में, 9 6 इंजा 54, यानी 54 रुपये हमको 12 कलम के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सी नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, सी में क्या बोल रहा है, पंप की संख्या बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बीघा बोल रहा है।
ठीक है। पंप की संख्या क्या मेंशन किया गया, 6 पहले पंप है, 6 पंप को 31.2 बीघा ज़मीन में सिंचाई कर पा रहा है। तो पूछ रहा है 13 पंप कितना बीघा में सिंचाई करेगा, ठीक है। तो बीघा पूछ रहा है इसलिए हम लिख लेते हैं देयरफॉर दे के बीघा बराबर, ठीक है। जो पहले मेंशन दिया है मेरा 31.2, इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अब इसमें कंपेयर करेंगे हम, देख क्या रहे, अगर 6 पंप 31.2 बीघा ज़मीन में सिंचाई का काम कर रहा है तो 13 पंप कितना करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा। इसका मतलब देख क्या रहे, इधर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब क्या है, समानुपात का संबंध है। अगर समानुपात का संबंध है तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। काटो, काटने से पहले पॉइंट को उड़ा लो, कितना होगा, 1 0 लगेगा। अब काटते हैं, 6 का टेबल से 3 1 2 कितना बार में कटेगा, काट के देखना तो 5 2 52 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 6 आएगा, और नीचे हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। एक अंक 1 0 है तो कहाँ, एक अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। मतलब इतना बीघा में 13 पंप की सहायता से खेती कर पाएगा, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 10.1 में की, और जो बच गया है वे तुम लोग घर में प्रैक्टिस करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 का बी और डी, ठीक है। तो लगभग 7 सवाल हम बता दिए, 5 सवाल तुम लोग घर से प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से चैप्टर जो है हम लोग का पूरा तरह से शेष हो गया, ठीक है। और आज का क्लास भी यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं, और तुम लोग जो भी होमवर्क है वे करके हमको वापस रिप्लाई कर देना, ठीक है।